और पीएससी की डिमांड ये है कि आप गागर में सागर कैसे भरें, आप सार गर्भित, स्वच्छ, सुंदर, वर्तनी की अशुद्धि ना हो, ऐसा आंसर आपको लिखना होता है। तो याद रखिए, साक्षात्कार कतई ज्ञान की परीक्षा नहीं है। साक्षात्कार आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। साक्षात्कार आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा है। सबसे मेन चीज, जैसा कि मैंने बताया, जब भी बोर्ड मेंबर्स के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे किसी ऐसे विषय पर क्वेश्चन पूछ लिया गया जिसमें आपकी जानकारी बहुत कम है, तो वहां आप बड़ी विनम्र भाव से अगर सॉरी बोल देते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, वो भी अंक दिलाएगा। आपका सॉरी आपको अंक दिला सकता है, बजाय कि आपने कोई झूठ या आपने उन्हें बरगलाने या कुछ ऐसा उत्तर देने का प्रयास किया जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति चलाने का कोशिश कर रहा है, ये एग्जैक्ट या सही जानकारी नहीं दे पा रहा है और ये हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ना हो, आप जितने सहज और सरल रहेंगे उतना अंक आपको अच्छा मिलेगा। दूसरा, एक लोक सेवक होने के नाते क्या कर्तव्य आपके हैं, उन कर्तव्यों का अगर बोध आपको है, एक परफेक्ट और मैच्योर व्यक्तित्व आपका है, तो आप बड़े अच्छे सवाल जो वो पूछेंगे उनके उत्तर दे पाएंगे। और एक चीज और याद रखें, आप एमपीपीएससी में जो पूरा बोर्ड होगा, वो पहली बात तो आपको वो बड़ा आपको जैसे ही आप इंटर होंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो वो उनका भी प्रयास ये होता है कि आप कंफर्टेबल हो जाएं। आपको बैठने का कहेंगे, आप अगर थोड़ा सा हेजिटेट दिख रहे हैं तो वो आपको पानी भी पिलाएंगे, पानी के लिए भी कहेंगे, आपको खुद कहेंगे कि आप कंफर्ट हो जाइए, आप बिल्कुल हेजिटेशन अपना दूर कर लीजिए। इसके बाद वो सवाल जवाब आपसे करेंगे। सवाल जवाब जो होंगे वो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से, जो आपकी हॉबी है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप कहाँ के हैं, और जिस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में उज्जैन के निवासी हैं, या इंदौर में आप रहते हैं, या ग्वालियर में आपका निवास है, तो जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उनके संदर्भ में आपसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप उज्जैन के हैं, तो महाकाल मंदिर से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुंभ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंहस्थ मेला का प्रयोजन क्या है, क्या फेमस जगह है उज्जैन में, क्या उनका इतिहास है, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपके पारिवारिक बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादातर तो यही होता है कि पारिवारिक बैकग्राउंड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, कैसा बैकग्राउंड रहा, वो जानने की कोशिश करते हैं कि किस बैकग्राउंड से आप आए हैं और उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप में कितनी समझ और मैच्योरिटी है। तो उन्हें वास्तव में देखा जाए तो आपसे बात करने का एक माध्यम ढूंढना है, और वो बात इसलिए करना चाहते हैं कि वो जांच पाएं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप बनावटी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि आप सहज और सरल व्यक्ति हैं। इस चीज का ध्यान रखें। एक और महत्वपूर्ण बात, एमपीपीएससी के साक्षात्कार के लिए आपने जितना अभी तक पढ़ा वो तो ठीक है, पर आप करंट पे विशेष फोकस आपका रहे। आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो 6 माह तक की जो घटनाएं हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 1 वर्ष तक की जो घटनाक्रम है, उनकी समझ पर्याप्त हो आप में, ताकि वो ये समझ सकें कि जिस लोक सेवक को वो चुनने जा रहे हैं एक योग्य कैंडिडेट के रूप में, वो व्यक्ति अवेयर है अपने आसपास, अपने समाज से, अपने देश की घटनाक्रम से। तो आपकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक जागरूक व्यक्ति ही एक अच्छा लोक सेवक बन सकता है। एक लोक सेवक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संविधान, एक लोक सेवक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जन कल्याण। तो लोक सेवक किसी राजनीतिक दल से बंधा हुआ नहीं होता है, और सदैव लोक सेवक को तटस्थ ही रहना है। तो आपके जवाब में तटस्थता हो, निरपेक्षता हो। हमेशा प्रयास ये करें कि आप बाइज्ड किसी राजनीतिक दल का फेवर करते हुए ना दिखे। और अब वर्तमान में जो राजनीतिक दल है और सरकार कुछ अच्छा कर रही है, तो आप हमेशा सरकार के प्रति आपको अपनी निष्ठा दिखानी है कि सरकार, क्योंकि सरकार कोई भी हो, सरकार को जनता चुनती है और वो जन कल्याण के लिए चुनी गई है, और जनता की भलाई का काम ही उसे करना है। ये बात अलग है कि कोई दल कितना अच्छा काम कर पाता है, पर उद्देश्य तो हर सरकार का जन कल्याण ही होता है, और सरकार से ही आप बंधे हैं। एक तरह से देखा जाए, हम लोक सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए सरकार के प्रति निष्ठा का भाव साफ साफ दिखना चाहिए। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एक लोक सेवक सरकार के प्रति स्वामी भक्त और सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाला ही होता है।